अगाध श्रद्धा भाव से परिपूर्ण कर दे। सभी प्रिय दिव्यासुरों श्रद्धा मूर्ति देवी एवं प्रिय श्रद्धा समाज मठ प्रवास के दौरान आज कई दिनों से बीजेपी पाठ के उपरांत थोड़े समय विचार और चर्चा और यही जीवन का सबसे सुंदर और परम प्रिय विषय है। सत्संग मनुष्य जीवन की अमूल्य निधि है। इसके बिना हम अपने जीवन और जीवन में मिले हुए पदार्थों अपने कल्याण के लिए सुंदर उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए भारतीय मनीषा में जितने महापुरुष हैं उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा ज्ञान की अगाध राशि दी। मनुष्य का जीवन इस संसार अद्भुत और संसार बड़ा मनोरम देखने मात्र अत्यंत सुंदर लगता है और संसार में बड़ा कोलाहल है। इसी कोलाहल और इस जगत के ऐश्वर्य सौंदर्य को देखकर यह मन इसी में भूल जाता है। इसीलिए इस मन के दुख को समझने के लिए मन एक ऐसा विषय है जिसे धैर्य से समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं भवरा पुनर्वर जिया बरपन पास न ले अट को बेटे हिवेल पर तरफ तरफ जी दिए। उन्होंने जो इस संसार में अपना अमृतमय संदेश सुनाया वो मनुष्य के लिए प्राणी मात्र के लिए अद्भुत है, अद्भुत है। एक मन भावना संसार को देखकर विमुक्त है, लट्टू है, वहीं जाकर चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है। लेकिन मन बड़ा दुर्लभ विषय है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर अपने जीवन को कल्याण के पथ पर चलाना है, मोक्ष के मार्ग पर चलाना है, तो हमें मन को समझना होगा। मन अनादि काल से मन में ऐसे संस्कार हैं, उन संस्कारों से हम छुटकारा नहीं पाते। कारण क्या है? जहाँ ये मन जाता है वहीं आसक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। अनेक सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे महापुरुष देते हैं, उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। यह मन भावना हम सबको समझ लेते हैं, लेकिन अपने मन के विलक्षण को हम नहीं समझ पाते हैं। जो हमारे जीवन में दुख और सुख सबका हेतु है। मन केवल शत्रु नहीं है, महामित्र है। परंतु जब इसे हम मनन करेंगे, मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत है। केवल मनन, श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन, चार चीजों का सुंदर उपयोग कर ले अपने जीवन में, उसे इसी देह में मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम लोग सदगुरु कबीर साहब एक नहीं अनेक जगहों पर बड़ा सुंदर संदेश सुनाया, भोला लोग कहें न। हम इस संसार में आकर स्वयं को ही भूल गए। यही हमारे सबसे विपरीत दशा है। सबको जानते हैं, जिसकी सत्ता से सबको जानते हैं, उसी को नहीं जानते। ये कितना दुखद पक्ष है। इसलिए ऐसा अद्भुत संदेश सुनाया जाता है, उसको लोगों को ठीक से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए।
मनुष्य की गरिमा केवल मनन करने से है। हमारे जीवन में जितने अनर्थ होते हैं, पाप कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, दुराचरण होते हैं, वो केवल ठीक से जब किसी चीज को हम नहीं समझते हैं, मनन नहीं करते हैं, इसलिए मननाथ मनुष्य शास्त्र में लिखा था केवल जन्म पा लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाए, उसको ठीक से मनन करना चाहिए। हर जगह मनन की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसा आसन का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सब का हमें बोध होना चाहिए। जब आदमी ऐसा नहीं करता है तो बड़े बड़े अनर्थ, बड़े बड़े पाप उसके जीवन में होते हैं। और सत्संग यही गरिमा है। केवल ठीक से जब हम मनन करेंगे तब मन एक ऐसी वस्तु है तो हमारे समझ में आएगी। वो सारे अनर्थ और सारे परमार्थ का कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं अमराल में बिना परमत वास नहीं। ये मन जो कुछ देखता है वहीं लट्टू हो जाता है। मिठाई की दुकान पर गया वहां लट्टू। कुछ लोग क्षणिक सुख की अनुभूति हुई किसी वस्तु में, किसी प्राणी पदार्थ में, वहीं लट्टू हो जाता है। वही आसक्ति बना लेता, वही ममता बना लेता, वही मोह कर लेता है। और परिणाम इतना भयावह है और इतना दुखद है, फिर भी जगाने पर नहीं करता। इसीलिए जब गलत संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं मन के द्वारा, शराब पीने की आदत, सुर्खी खाने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, चोरी करने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, तमाम ऐसे गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि सदगुरु कबीर साहब और संसार के महापुरुषों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, चिंतन किया है कि हमारा शत्रु कहाँ है। हमारा शत्रु कोई नहीं है। हम लोग बाहर शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। बाहर कहाँ शत्रु है, आप लड़ेंगे, किसको पराजित करेंगे। सबसे बड़े शत्रु हमारे अंदर के गलत संस्कार है जो हमारे जीवन में खलबली मचा देते हैं। और आदमी की दुर्दशा ये है, उनमें अपना घोर पतन देखते हुए भी उस अज्ञानता के खंड से, उस पतन के पथ से विमुक्त नहीं होता है। अपने को कोई प्रयत्न नहीं करता है उससे निकलने का। इसीलिए जब हमें बोध हो जाए कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार इसके करने से गलत संस्कार बनते हैं, वो वही समाप्त नहीं हो जाते, वो हमारे जीवन यात्रा को तय करते हैं। इसीलिए समझ की आवश्यकता है। हमको हर समय बेहोशी में नहीं जीना चाहिए, जाग कर जीना चाहिए। दृश्यमान जगत इतना प्रबल रूप में हमारे सामने है कि चाहे इतना अपने मन को परिमार्जित करिए, इतना अपने मन को मारिए, लेकिन तब कई जन्मों का अभ्यास है, इसलिए उपयोगिता नहीं है। इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। रोज श्रवण मनन करके उस मन की धारा को, मन में उठने वाले संदेह को, विवेक को, संवेदना जानना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, परमात्मा पर ले जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे कभी कभी मैं कथा कह देता हूँ कि एक बार एक आदमी तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, तो अब तपस्वियों को बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत भजन किया, बड़ी तपस्या किया। तो श्रेष्ठ देवता आए, समझ लीजिए भगवान आ गए। उन्होंने कहा तुम बहुत तपस्या किया और जो मांगना हो मांगो, क्या मांगना चाहते? उन्होंने कहा कि भाई जो हम मांगेंगे आप दे देंगे। आदमी की दशा चाहे कुछ भी मिल जाए वो
अतृप्त रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता। संसार की जितनी वस्तुएं हमें मिलती हैं उनकी चाहना, उनकी कामना और बढ़ती जाती है और इसी कारण हमारे जीवन में सारे अमंगल होते हैं, सारे अनर्थ होते हैं। इसलिए कृष्णा की रास्ता, कृष्णा की गुलामी करते करते अनंत जन्म बीत गए। यहाँ तो जन्म अब तपस्वी लोगों के दर्शन है तो भगवान ने कहा देखो तुम जो भी मांगोगे सब मिल जाएगा, लेकिन एक दूसरे एक बात है, शर्त है, जो तुम मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उसका गुना मिल जाएगा। अब तपस्वी की तो आत्मा काम गई, कहा बताइए तपस्या हम किए, भजन हम किए, हमारे भजन के प्रताप से भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा, लेकिन भगवान की बुद्धि कितनी दूषित है। कह रहे हैं कि जो आप मांगो उससे गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। कितना दुखद पक्ष है। हमको कहते तो ठीक लगता, हमारे पड़ोसी को हमसे अधिक मिल जाए ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारे मन की दरिद्रता है। हमारा पड़ोसी गरीब रहे, दुर्भिक्ष रहे, दरिद्र नारायण रहे, उसमें हमको आनंद आता। कितने हम लोग गिरे हुए प्राणी तपस्वियों के लिए भगवान का इतना कहना कि जो तुमको मैं दूंगा उससे अधिक तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, ये बात उनके बर्दाश्त से बाहर है। तपस्या में जैसे हम लोग हैं, इसीलिए चीजों को जीवन में ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये मठ है, यहाँ दाल आता है, भोजन पानी की सामग्री आती है, क्या हम ही को खाने की आती है? हमारी बुद्धि, हमारी चेतना जब ठीक नहीं होती है तो हमारे पास सब कुछ है तो भी हमारी दरिद्रता कभी जा नहीं सकती और वैचारिक रूप से इतने दरिद्र है। उसी दरिद्रता के कारण सारा जीवन दुखमय प्रतीत होता है, दुख से आवृत हो जाता है। हर जगह ठीक से सोचने की आवश्यकता है। हमारी ये भावना होनी चाहिए कि यहाँ जो कुछ है सब लोग बढ़िया से खाएं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सब खाएं, सब सुखपूर्वक रहे। अब हमारी ये भावना हो जाए कि हम ही को चढ़ता है, हमारे पास सब कुछ चढ़ता, हमको नहीं खाने को मिलता, सब हम ही खाएं, दूसरे को ना दें, तब कितने गिरे हुए प्राणी हैं, क्या हम प्राणी हैं। सब में सबका हक होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जब संदेश ना रहे इस दुनिया में, उस काल के बड़े बड़े महापुरुष की उनकी बातों को सुनने के लिए लालायित रहते थे। कुछ ऐसा कहते थे तो हजारों शास्त्र भी कहने में असमर्थ। तो भगवान ने कहा ये मनुष्य की लीला है, तुम तपस्वी हो, तुम जो मांगो तो सब मिले, परंतु जो तुमको मिलेगा उससे तुरंत तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। इतना सुनते तो जैसे लगा वो आग बबूला हो गया कि बताइए परमात्मा को ऐसा अन्याय तपस्या मैंने दूसरे को देने के लिए कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा सोचो, ठीक से सोचो, जो मांगोगे ऐसे मिलेगा, जो मैं तुमको दूंगा उससे पड़ोसी को दूना मिल जाएगा। और आदमी बड़ा विचित्र किस्म का प्राणी है, बुद्ध है, विवेक है, जरा भी ठीक ढंग से नहीं सोचता। बहुत देर तक सोचा तो कहा कि अब कुछ नहीं मांगेंगे, जब हमारे पड़ोसी को दूना मिल जाए, हम एक घर मांगे पड़ोसी को 2 घर मिल जाए, हमें बिहार के मांगे पड़ोसी को 2 बिहार मिल जाएगा। हम लखनऊ में मकान बनवाना चाहें तो उसको बताए 1 तल्ला बनेगा, उसमें 2 तल्ला। इससे तो हमारी सारी तपस्याएं निरर्थक है। बहुत सोचा और सोचते सोचते क्या सोचा, कहा चलिए हम यही मांग लेते हैं कि भगवान हमारी एक आंख खोल जाए ताकि पड़ोसियों की दोनों आंख खुल जाएगी, दोनों कुआं में गिरेंगे, लटपटाएंगे, खट में गिरेंगे, हमको बड़ा आनंद आएगा। ये तपस्वियों की लीला है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी चीज को ठीक से नहीं सोचते, मन में मन कैसे मन को मारते नहीं, मन को ठीक से मारते नहीं, स्वच्छ नहीं करते, पवित्र नहीं करते। जगह जगह इसी साहब कहते मैं नवरात्रि वर्ष आज कितनी दुखद स्थिति है। कई जन्मों की पुण्य बातें को पाकर हम लोग मनुष्य के जीवन में आए,
यहाँ साधन भजन तपस्या करके जीवन का कल्याण करना चाहिए। हम लोग काम क्रोध लोभ मोह विकार धर्म अहंकार पढ़ करके कई जन्म का पुण्य को खो रहे हैं। यहाँ लाभ क्या है? थोड़ा धन मिल गया, दौलत मिल गया, मंदिर मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ये कितने दिनों तक हमारे साथ रहने वाले? इसमें विचार करना चाहिए। शायद क्या कह रहे हैं? मैं औरत की गलतियां, हे मन औरत, जगह जगह को आसक्ति बना करके आदमी मोह बन जाता है और अपने सद्बुद्धि आसक्त विवेक बहुत बदल करता है। इसीलिए शायद इस वाणी को आप सब स्मरण करेंगे कि मैं मांगा अपनी गलतियां बंधन पास में दे अटको के वेग पर गलती कितनी मार्ग की बात है। ये गहन चिंतन का विषय है। बताइए, एक ही विषय में हम उलझ जाते हैं, सारा जीवन नाश हो जाता है। आप लोग शादी को ही ले लीजिए, एक आदमी की शादी नहीं हुई, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सारी तैयारी शादी करने के लिए कर रहा है, और जब शादी हो गई, ऐसा महाबंधन, उस शादी के बंधन से वो मर जाता तब भी छूटी। यहाँ तो कहा तो साथ फेरा लिए, साथ जन्म के लिए जन्म की बात की, हम लोग को सुन के बड़ी हंसी आती है। ये सब फेरा वाला यही टूट जाता है, अभी साथ जन्म की तैयारी कर, तो आदमी चारों तरफ अज्ञानता से घिरा हुआ है। शायद कहते हैं कि एक ही आसक्ति, कहीं एक ही जगह अगर आप आसक्त हो गए, ममता कर ली, राग कर ली, उसी ने अपने को बांध लिया। कोई बांधता हमको नहीं है, यही विचार से कौन हमको बांध सकता? हम इतने समर्थ सामर्थ्यवान, हमको कोई कैसे बांध सकता है? हम हमारा पतन दूसरा कोई कैसे कर सकता है? और अपने हर गतिविधि के लिए स्वयं जिम्मेदार है। और यही बात समझ में जब तक नहीं आती है, आदमी अपना कल्याण नहीं कर सकता। मोक्ष का रास्ता तो एकदम सरल है, दुख से आत्महत्या निवृत्ति का मार्ग इतना सरल है, लेकिन पापी मनुष्य दूसरों के पास जाता है कि कैसे इसका चरण रज मिल जाए, कैसे इसका आशीर्वाद मिल जाए, हमारा सारा पाप कट जाए, सारा बंधन कट जाए। दूसरा कैसे काट सकता है? विमल विवेक की आवश्यकता है। इसे शायद कहते हैं, हे मन और आज जिस काया में, जिस शरीर में तुम्हारा निवास है, अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए अपने मन की गति को समझना चाहिए। एक जगह अटकोगे के वेग पर तरफ तरफ चलती है, एक जगह हमारा बंधन बनता है, आसक्ति बनती है, मोह बनता है, और उसी में मन करके हम जीवन भर तड़पड़ाते रहते हैं। मकरों को कहते हैं, बताइए तड़पड़ा रहा है, वो तो समझ में आती है कि हम लोग विवेकवान प्राणी होकर के कहीं न कहीं हमारे दुख के मूल में आसक्ति है। इसलिए अनासक्ति ही सुख का स्रोत है, अनासक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। संसार को पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। देह में प्राणी पदार्थ के केवल इसकी उपयोगिता है, इसका सुंदर उपयोग कर लेना चाहिए। चोरी, व्यभिचार, हिंसा, हत्या, लूटपाट की सारी गंदे संस्कार ही जीवन को धूमिल करते हैं। जब आदमी इस समझ लेता है इस बात को और उस पर आरूढ़ हो जाता है, तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। और जब तक ऐसा नहीं करेगा, हमारा गंतव्य एकदम नजदीक है, बिल्कुल सरल रास्ता वहां जाने के लिए, लेकिन हम लोग संसार को पा करके, उसी में मोह करके, आसक्त हो करके, इसलिए सबको सबका कर्तव्य होना चाहिए। सत्संग सुनने का मतलब है कि अपने मन को परिमार्जित करिए, अपने मन को माजिए, अपने मन को स्वच्छ बनाइए, मन में अच्छी धारणा रखिए, अच्छे विचार रखिए, हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करना, पवित्र वाणी, पवित्र संदेश सुनते रहना चाहिए, ताकि मन में गंदे संस्कार न पैदा हो। और इसी से हमारा जीवन कृतार्थ होगा, धन्य होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।